नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये महाशिवरात्रि होती है साल का पहला बड़ा त्यौहार होता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ पहाड़ों की महाशिवरात्रि की हमारे पहाड़ों में किस तरह से शिवरात्रि बनाई जाती है, क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है महाशिवरात्रि के दिन। ये मेरा सबसे स्पेशल त्यौहार है क्योंकि इसका मैं काफ़ी ज़्यादा वेट करती हूँ और आज मेरे व्रत भी है। और व्रत करके मुझे ना पूरे 5 साल हो चुके हैं। मैं चली जाती हूँ नहाने क्योंकि 7:30 बज चुके हैं और 8 बजे से हमें खाना भी बनाना है। और जो महाशिवरात्रि का खाना होता है वो नहाने के बाद ही बनाया जाता है। जो ये मतलब शिवरात्रि के दिन ना बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। हम सुबह से लेकर शाम तक ना खाना ही बनाते रहते हैं, तो मतलब थोड़ी सी भी थकान महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। और साथ में जैसे मेरे व्रत है ना, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती आज। और आप आज मौसम भी देख सकते हैं कि आज कितना ज़्यादा ख़राब है। महाशिवरात्रि की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है आज। मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो अब हम जाएंगे किचन में। मम्मी से पूछते हैं कि तैयारी हो चुकी है कि नहीं हुई है। अरे मेरे प्यारे मम्मी जो बैठे हुए हैं अभी काम करने, आग जला दी इन्होंने फटाफट से। तो थोड़ा बड़ा काम हो चुका है। जा रही हूँ गोबर के लिए, बैल का गोबर चाहिए हमें क्योंकि हमें गणेश भगवान जी बनानी है। सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा होती है ताकि हमारे शुभ कार्यों में कोई अड़चन ना आए। तो मैं फटाफट जाती हूँ और बैल का गोबर लेके आती हूँ। ला दिए हैं गणेश भगवान जी यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद ही सारा काम किया जाता है। तो मम्मी लग चुके हैं यहाँ पर ये माश को कूटने, जिसकी हम बनाएंगे अभी माश के पकवान। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सुबह से लेकर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, कल से हो रही थी। तो क्या बोलते, पहाड़ों में तो यही होता है, जब थोड़ी सी बारिश हो गई तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं ये चाहती हूँ भगवान से कि प्लीज़ आज बर्फ़ लग जाए काफ़ी टाइम बाद। ये है पहाड़ी पापड़ जो हम घरों में बनाते हैं और 10-15 दिन पहले से इसे बनाना शुरू कर देते हैं ताकि ये शिवरात्रि तक अच्छी तरह से सूख जाए। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से सूखे हुए कर रही हूँ। अब मैंने इधर कढ़ाई में तेल भी डाल दिया और ये पूरी तरह से गर्म हो गया। तो अब मम्मी आ रहे तो हम फटाफट से अब इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। चाहते हैं तो इसे डाल दूँगी मैं तेल में। उसके बाद हम लग चुके थे पापड़ बनाने, जिनको हल्के हल्के हाथों से खींचना पड़ता है। जब इसे खींचते तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म था तो ये थोड़े थोड़े से मेरे जल रहे थे। उसके बाद मम्मी ने लकड़ी आगे निकाली, उसके बाद सारे पापड़ अच्छे बने। तो हम फटाफट से हम पापड़ बना लेते क्योंकि इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा खाना बनाना है अभी। तो ये हमारे पापड़ पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं बना रही थी अब ये वाली चीज़, इसका मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पापड़ की तरह होती है और चाय के साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको। और ये बहुत ज़्यादा कलरफुल होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो हमने फटाफट से इसको भी बना लिया था। मम्मी निकाल रही थी इसको बाहर क्योंकि मेरे से सारी चीज़ें जल जाती है। तो मैंने 2 चीज़ें बना दी है। तो अब इसके बाद हम बना रहे हैं पकवान। तो पकवान भी हम 2 तरह के बना रहे हैं, मीठे वाले और नमकीन वाले। तो सबसे पहले हम मीठे वाले पकवान बना रहे हैं। जो ये मीठे पकवान होते हैं बनाने में थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि जो इसका आटा होता है ना हाथ में चिपक जाता है। तो इसको तेल की मदद से बनाना पड़ता है क्योंकि इस आटे को गूंदा जाता है गुड़ के पानी से, तभी इसमें मिठास आती है। तो मैं फटाफट से मीठे पकवान जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और चाय के साथ खाने में तो मज़ा ही कुछ और आता है। तो मम्मी निकाल रही थी मीठे पकवानों को बाहर और मैं बना रही थी। तो हमने फटाफट से सारे मीठे पकवान बना दिए थे। उसके बाद आ गए थे मम्मी नमकीन पकवान को बनाने क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो नमकीन पकवान बनाने आ गए थे। तो मम्मी ने फटाफट से नमकीन पकवान निकाले और मेरी ड्यूटी थी इन्हें बाहर निकालना। और साथ में हमारे थे गप्पे चले हुए, दादी हमें बता रहे थे कि पुराने ज़मानों में किस तरह से महाशिवरात्रि बनाई जाती थी। थोड़ी सी पकड़ रही है बनाने के लिए, तो दादी और मम्मी बना रही है। तो मैं जा रही हूँ खेत धनिया के लिए। आज बारिश आई थी तो धनिया भी एकदम हरा भरा हो चुका था, नहीं तो ये सूख रहा था। तो मैं फटाफट से धनिया निकाल देती हूँ क्योंकि हमें पकौड़े के लिए मसाले तैयार करने हैं। और मैं फटाफट से लग चुकी थी धनिया निकालने। तो अब चलते हैं। तो मैंने बना लिया था पकौड़े के लिए यहाँ पर मसाले, बिल्कुल रेडी हो चुके थे मेरे। तो पहले मम्मी बना रही है डिश जो बनाई जाती है गुड़ के पानी से। तो मम्मी अभी गुड़ के पानी को बिल्कुल ठंडा कर देंगे क्योंकि ठंडे पानी से ही इसे बनाया जाता है। तो जो इसके मतलब पेस्ट होता है ना, तो वो बिल्कुल ठीक बन के आना चाहिए, नहीं तो आपकी जो ये काली रोटियाँ होती है नहीं ठीक नहीं बनती। तो इसके लिए बिल्कुल पेस्ट ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो मम्मी इसको हल्के हल्के हाथों से इसका पेस्ट तैयार कर रहे थे ताकि ये इसका पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तब तक मैंने निकाल दिया था कढ़ाई से तेल क्योंकि इससे बनाया जाता है कम तेल में से नहीं। अगर आप तो ज़्यादा तेल में इसको बनाओगे ना तो ये लग गए थे फटाफट से इसमें डालने इसको। और मेरी ड्यूटी है एक ही कि इसको बाहर निकालना है। तो ये अच्छी तरह से पक गया तो हम दूसरी साइड भी से पका लेंगे। तो इसी तरह से हम फटाफट से सारी काली रोटियां बना देंगे। इसके बाद मैं लग चुकी थी माश की रोटी बनाने, जो सबसे टफ काम होता है क्योंकि जो ये माश का आटा होता है ना हाथ में चिपक जाता है और बिल्कुल गिल्ला गिल्ला सा होता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है।
तो मैंने फटाफट से लग गए थे इसे बनाने। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपकी महाशिवरात्रि कैसी रही। तो हमने ये माश के पकवान भी बना दिए थे। इसके बाद मैंने बना दिया था ये पेस्ट पकौड़े के लिए। तो मैं फटाफट अब मैं जा रही हूँ खेत के लिए किसी काम से। साथ में लाया मैंने ये, क्योंकि मुझे यहाँ से मिट्टी ले जानी, मुझे पार्वती और शिवजी भगवान को बनाना है, तो उसके लिए मैं अच्छी सी मिट्टी ले जाऊँगी। पर एक तो बारिश हुई ना, उसकी वजह से सारी मिट्टी सेट हो गई है, तो अच्छी मिट्टी ढूंढना थोड़ा मुश्किल का काम हो गया है अब। तो यार पीछे देख सकते हैं आप, मेरे पीछे ये हमारे सेब का बगीचा, ये सारा सेब का बगीचा हमारा ही है। तो अब जल्दी जल्दी से हम मिट्टी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। मिट्टी मिल चुकी है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बिल्कुल पतली पतली सी है, क्योंकि ना ये चूहे ने ज़मीन के अंदर से निकाली हुई सारी मिट्टी है ये हमारे खेत की। एक अच्छी बात हुई, क्योंकि मुझे ना सूखी सी मिट्टी मिल गई थी। जो गिल्ली मिट्टी होती है ना, उससे बनते ही नहीं अच्छे से, तो सूखी मिट्टी चाहिए होती है उसके लिए, ताकि हम अपने हिसाब से पानी मिलाकर उसे बना सकें। तो मैं जाती हूँ घर को फटाफट से। और आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, आज बारिश भी हो सकती है। मैं तो भगवान से ही प्रे करती हूँ कि भगवान जी आज बर्फ़ लग जाए काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि इस बार ना ढंग से बारिश हुई ही नहीं है। तो हमने जो फसल लगा रखी है वो भी ख़राब हो रही है। तो बस मेरा भगवान से ये विषय है कि भगवान जी बारिश हो जाए, बर्फ़ लग जाए, ताकि हमारी भी अच्छी फसल हो सके। तो अब चलते हैं हम फटाफट से। तो अब मैं लग गई थी ये चंदुआ बनाने, जो बनाए जाते हैं पाजे की पत्तियों से। हमारे पहाड़ों में पाजे का पेड़ होता है ना, उसमें ये पत्तियाँ होती है, उससे बनाते हैं। तो अब मैं फटाफट से इसे बना दूंगी कि इसे मैंने अभी काफ़ी बड़ा बनाना है। ये तो अभी छोटा सा तैयार हुआ है, तो अभी मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाना है। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है अंदर मंडप में, जहाँ पर पार्वती मैया और शिवजी भगवान को रखा हुआ है ना, वहीं पर इसका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सुबह इसको हम लगा देंगे बाहर अपने घर के बाहर। जो सबसे स्पेशल डिश है उसे बनाएंगे सिर्फ पापा ही पहले से लेकर बनाते हैं, तो आज भी पापा बनाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं आपको वो डिश। जो ये डिश है, इस डिश को भी बनाया जाता है गुड़ की मदद से। तो पापा लग चुके थे आटा गूंदने, हमने इसमें सिर्फ आटा ही लिया, आटे की मदद से इसे बनाया जाता है। और जो ये बना रहे हैं इसको बोलते हैं पोहा। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। तो पापा फटाफट से इसे गूंद रहे थे और इसे बिल्कुल टाइट रखना। और देख सकते हैं पापा ने कितना ज़्यादा आटा लिया। इसकी एक ही रोटी बनाएंगे बहुत मोटी सी, फिर पापा ने डाल दी थी इसको तवे के ऊपर। उसके बाद हम इसे दोनों साइड से सेकेंगे। फिर मैं लग गई थी इसके ऊपर छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने कौली की मदद से। और इसे ना हम अभी नहीं खाएंगे, इसे हम 10-15 दिन बाद खाएंगे। इसको अच्छी सी जगह पे रखेंगे, उसके बाद हम इसे स्टीम करेंगे, फिर खाएंगे। फिर मम्मी लग चुके थे यहाँ पर बकरे बनाने, क्योंकि इसमें बना जाते हैं 3 बकरे। और पापा ने भी यहाँ पर तीनों रोड बना रही है। तो अब पापा इस लास्ट वाले रोड को भी अच्छी तरह से सेक रहे थे। अब ये दूसरी साइड पापा ने सेकने के लिए डाल दिया। तो अब मैं लग चुकी थी सबसे मेन काम करने। मुझे ये काम नहीं आता, मैं बना रही थी शिवजी भगवान जी और पार्वती मैया को। अब पता नहीं कैसे बनेंगे, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने ये कैसे बनाए हैं। बना के हो चुके हैं ख़त्म। तो अब चल पड़ी है हमारी शाम की तैयारी, जो पूजा होगी उसके लिए अभी हमें मंडप सजाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे फूल के लिए। फूल तो होते नहीं आजकल, लेकिन मुझे सरसों का मतलब फूल है नीचे खेत में, मैं वही ला लूँगी। ये रे हमारे सरसों के फूल, मैं इन्हें तोड़ दूँगी। ये वाले फूल है धनिए के, और ये भी बहुत अच्छे हैं प्यारे प्यारे से। जो इधर तो मैं यहाँ से ये वाला पौधा निकाल देती हूँ, और सुबह ना हमें वापस इसी जगह पे वापस लगवाना है इसको, क्योंकि ये कुछ एक प्रथा होती है ना पहले से लेकर, अब मुझे भी पता नहीं है, पर इसको ना हमें सुबह वापस यहीं पर लगाना है। इसलिए मैं यहाँ पर डंडा लगा दूँगी पानी के लिए। और मैं ना आज आपको पहाड़ी बावड़ी दिखाती हूँ, जहाँ पर गर्मियों के लिए हमारे पानी स्टोर होता है, और कभी भी वहाँ पर पानी नहीं सूखता। और वहाँ पर ना फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी होता है, और बिल्कुल स्वच्छ पानी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती उस पानी में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अभी आगे। रही हमारी बावड़ी जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको अंदर से भी बावड़ी दिखाती हूँ कि किस तरह से है। जो यहाँ पर आपको ये छोटा जैसा दिख रहा है ना, जिसमें पानी स्टोर किया हुआ है, ये गाय के लिए है, ताकि गाय आए और यहाँ पर पानी पिए। और ये रही हमारी बावड़ी। मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी है। अंदर से बिल्कुल ऐसी हरी भरी, इसमें पौधे जमे हुए आर पार से। तो मैंने पानी भर लिया है, तो मैं चल पड़ी अब घर को। और आप देखो आर पार का व्यू, कि यहाँ से किस तरह का व्यू दिखाई देता है। हमारी सारी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी हैं। ये है पापड़, और ये है नमकीन पकवान, ये है मीठे पकवान, और ये है पकौड़े, और ये है पता नहीं क्या बोलती हूँ इसको, मेरे को नाम इसका पता नहीं है। और ये रहे हमारे माश के पकवान, और साथ में है काली रोटियाँ।
तो हमारा सब कुछ बन चुका है, हमारा मंडप हो चुका है तैयार। जो हमने बनाए थे ना वो थोड़ी थोड़ी करके हमने यहाँ पर रख लिए वो सारा खाना, और जो हमने पोहे भी बनाए थे वो भी हमने रख लिए। और ये रहे मेरे शिवजी और पार्वती। और ये जो हमने यहाँ पर मंडप में बनाया है खूबसूरत सा एक फूल जैसा, मतलब ये मंडप बनाया जाता है, तो ये देख सकते हैं आप पूरा। और हमने जो वो चंदुआ बनाया था ना वो वहाँ पर लगा लिया। और जो सबसे पहले हमने जो डिश बनाई थी ना वो चंदुए के लास्ट में लगते हैं यहाँ पर, तो ये भी हमने यहाँ पर लगा दी। ये रहे हमारे जो ये सारा खाना है हमारा इधर। फिर की हम लोगों ने पूजा, सबसे पहले पापा ने पूजा की, उन्होंने भोग लगाया। फिर हम बारी बारी से सब लोग हम गए, हमने भी पूजा की। हमने जो जो खाना बनाया था आज वो सब कुछ हमने भोग लगाया शिवजी भगवान और पार्वती मैया को। फिर लास्ट में होता है कद्दू कट, उसके बाद हमने की आरती। फिर ये हम खाना खाने। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।